हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कर्ण के बारे में। कौन थी दुर्योधन की पत्नी जिसकी खूबसूरती पर कर्ण हो गया था लट्टू। दोस्त कर्ण के साथ स्वयंवर से किया था अपहरण। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रही। महाभारत के पात्रों में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का नाम बहुत कम लिया जाता है, लेकिन उनका जीवन बेहद रोचक और रहस्यों से भरा हुआ है। अपार सुंदरता, तेज बुद्धि और युद्ध कौशल में निपुण भानुमति एक साधारण स्त्री नहीं थी। महाभारत के पात्रों में दुर्योधन का नाम अक्सर उनके अहंकार, महत्वाकांक्षा और अधर्म से जुड़ा हुआ मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी भानुमति के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी थी। कहा जाता है कि वह बहुत खूबसूरत थी, जिस पर दुर्योधन लट्टू हो गया था। उनका स्वयंवर कर कई राजाओं और वीर योद्धाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना था। भानुमति की सुंदरता और व्यक्तित्व ने दुर्योधन को इतना मोहित कर दिया था कि वह उन्हें पहली नजर में ही दिल दे बैठा था। महाभारत की कथाओं के अनुसार भानुमति काम्बोज देश के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। काम्बोज एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य माना जाता था। वहाँ की राजकुमारियां न सिर्फ सौंदर्य बल्कि शिक्षा और युद्ध कौशल में भी निपुण होती थी। भानुमति भी उसी परंपरा का प्रतीक थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भानुमति के स्वयंवर का आयोजन बड़े ही भव्य स्तर पर किया गया था। अनेक राजाओं और राजकुमार ने स्वयंवर में भाग लिया था। स्वयंवर के दौरान जब भानुमति वरमाला लेकर आगे बढ़ी तो उन्होंने दुर्योधन की ओर न जाकर अन्य योग्य योद्धाओं की दशा में कदम बढ़ाए। यह दृश्य दुर्योधन के लिए बेहद अपमानजनक साबित हुआ। उसका अहंकार आहत हो गया और उसने इसे अपनी प्रतिष्ठा पर चोट माना। क्रोध में आकर दुर्योधन ने मर्यादा और परंपराओं को तोड़ते हुए जबरन भानुमति से स्वयंवर की माला अपने गले में डलवा ली और उन्हें अपनी पत्नी घोषित कर दिया। दुर्योधन के इस व्यवहार से वहां उपस्थित सभी राजाओं और योद्धा क्रोधित हो उठे। स्वयंवर जैसी पवित्र परंपरा को इस तरह भंग करना उन्हें स्वीकार नहीं था। इसलिए इतनी तनावपूर्ण हो गई कि युद्ध की आशंका पैदा हो गई। दुर्योधन ने निर्भीकता से सभी राजाओं को युद्ध की चुनौती दे डाली। इस संकट में के समय दुर्योधन के पास परम मित्र कर्ण उनके साथ खड़े थे। कर्ण ने अपनी अद्भुत वीरता और युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए स्वयंवर में मौजूद अन्य सभी राजाओं को पराजित कर दिया। कर्ण की इस विजय के बाद कोई भी दुर्योधन का विरोध करने की स्थिति में नहीं रहा। इस प्रकार बलपूर्वक भानुमति का व्यवहार दुर्योधन से संपन्न हुआ। भले ही यह व्यवहार हरण और बल प्रयोग के माध्यम से हुआ हो, लेकिन कथाओं में यह भी उल्लेख मिलता है कि समय के साथ भानुमति ने अपने पति को स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि भानुमति दुर्योधन से गहरा प्रेम करती थी और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ी रही। वह एक समर्पित और निष्ठावान पत्नी थी, जिन्होंने दुर्योधन के कठोर स्वभाव के बावजूद अपने कर्तव्य को निभाया। महाभारत के युद्ध के दौरान भी भानुमति का चरित्र एक सहनशील और मजबूत स्त्री के रूप में उभर कर सामने आता है। दुर्योधन की पराजय और मृत्यु के बाद उनका जीवन शोक और वैराग्य से भर गया। भानुमति की कहानी यह दर्शाती है कि महाभारत केवल युद्ध और राजनीति की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें रिश्ते, भावनाओं और स्त्रियों के त्याग की भी गहरी झलक मिलती है। भानुमति, जो कभी अपनी सुंदरता के कारण चर्चा में थी, अंततः एक ऐसी पत्नी के रूप में जानी गई जिसने कठिन परिस्थिति में भी अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा बनाए रखी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।